हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा। आने वाले सप्ताह की रीडिंग लेकर के हाजिर हूं आप सबके सामने आपके राशिफल के अनुसार, यानी कि जॉडिक साइंस के अनुसार। आने वाले वीक में क्या कुछ होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके हेल्थ केयर में, करियर और फाइनेंसेस में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, उसे हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले वीक में आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है और लकी एंजल नंबर कौन सा रहेगा और वो क्यों आपको बार बार दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ग्रुप नंबर 2 में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ग्रुप नंबर 3 में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ग्रुप नंबर 4 में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आपको आपकी एक से अधिक राशियां मालूम है तो आप अपनी दोनों राशियों की रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आने वाले वीक में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है व्हेल का, विच इज़ ब्रीच। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आने वाले सप्ताह में कुछ तो है जो कि सामने आएगा, कुछ है जिसकी ब्रीचिंग होगी, यानी कि प्रस्फुटित होगा, यानी कि जो काफ़ी समय से मन में भावनाएं या मन में एक ज्वालामुखी दबा हुआ था वो सामने आएगा इस आने वाले वीक में और वो आप चाह करके भी उसे रोक नहीं पाएंगे। वो इमोशन ब्लास्ट यहाँ पर मुझे दिखता है सामने आने वाला है ग्रुप नंबर 1 का। एंड देन वी हैव शामिन, एंशिएंट हीलिंग विजडम। वेरी गुड। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आने वाले वीक में आप लोग किसी ना किसी तरीके की स्किल्स में, किसी ना किसी तरीके की प्रोफेशनल चीज़ों में अपने आप को जोड़ करके रखेंगे। किसी हीलिंग टेक्निक को सीखना या किसी नई स्पिरिचुअल पाथ पर चलना या कोई नई बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, आप इन दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी थीम है, यानी कि यहाँ पर जो मेजर थीम आपके आने वाले वीक में रहने वाली है वो ये है कि कोई चीज़ है जो कि सामने आएगी, यानी आपका अपने आप से सामना होगा, विच आई एम सीइंग फ्रॉम हियर, जो कि ब्रीच का कार्ड दिखाता है, व्हेल का कार्ड दिखाता है। एंड देन यू विल हील योरसेल्फ। तो कोई ट्रॉमा, ओल्ड ट्रॉमा आपके सामने आएगा एंड देन यू विल हील योरसेल्फ। तो ये जो सप्ताह रहेगा ये ओवरऑल हीलिंग का वीक मुझे लगता हुआ दिखता है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और देखते हैं हम कि स्टेप बाय स्टेप, यानी लेवल बाय लेवल आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके हर एक लाइफ के स्टेजेस पर क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1 की पर्सनल लाइफ में क्या रहने वाला है कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ कप्स एंड सेकेंड कार्ड यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में और ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है माँ दुर्गा के साथ साथ यहाँ पर शिव की एनर्जी को, जो कि बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी है और एक ऐसी एनर्जी है जो कि सब कुछ बोल देना चाहती है, बता देना चाहती है। तो इस हफ्ते में एक्सप्रेशन आ रहा है, इस हफ्ते में दिल की बातें आ रही हैं, इस हफ्ते में कई लोगों के मन की भड़ास भी सामने आ सकती है, यानी उनके मन में बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ें भरी हुई थी, बहुत लंबे समय से उन चीज़ों को उन्होंने होल्ड करके रखा था। तो हो सकता है इस आने वाले वीक में आप उन सारी ही बातों को सामने रख दें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, बट इस वीक में आप फाइनली उस चीज़ को बाहर निकलने देंगे जो भी आपके मन में भावनाएं हैं। अब ये भावनाएं दोनों दिशा में जा सकती हैं। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी भावनाएं हो जो कि काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, या हो सकता है ये ऐसी भावनाएं हो जो कि आप कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। तो ये 2 वे हो सकता है, यानी किसी भी दिशा में जा सकता है। इट्स अप टू यू कि ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी को इंडिकेट कर रहा है। नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड लियो की एनर्जी को भी इंडिकेशन देता है, जिसका मतलब ये है कि इस वीक में कोई आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट महसूस कर सकता है, यानी आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित महसूस कर सकता है। और ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ना होकर के कोई बाहरी व्यक्ति हो,
जो कि अपने आप को आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करे। तो यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन के ये है कि आपको यहाँ पर अपनी लिमिट्स को सेट करना होगा, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिमिट्स क्या है, मेरे बिलीव्स क्या हैं और मेरी जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या हैं, और दूसरों के लिए भी उन बाउंड्रीज़ को सेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए ये वीक रहेगा। मैरिड लोगों के लिए कार्ड्स की इंडिकेशन यहाँ पर यह आती है कि इस आने वाले हफ्ते में अपने मन में अगर कोई बात आ रही है तो उसे छुपाने की जगह बताना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर काफ़ी लंबे समय से कोई सीक्रेट आपके मन में है, काफ़ी लंबे समय से कोई बात आपके मन में है पर आप नहीं बता पा रहे हो, ये हफ्ता सही रहेगा उस बात को बताने के लिए। ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप में चीज़ें बढ़िया रहेंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई स्ट्रेंजर सामने आ सकता है, एस ऑफ कप्स ला सकता है, यानी कि प्रपोजल ला सकता है, बट ये अनलाइकली ही लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि फ्रेंडशिप होगी, कोई नई दोस्ती यहाँ पर शुरू हो सकती है। एक कंप्लीट प्रपोजल यानी फुल एक्सप्रेशन ऑफ लव फीलिंग्स टू सिंगल पीपल वो यहाँ पर अभी इस वीक में नहीं बनती है। नंबर 11 यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जा रहा है कि आपने अगर लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई चीज़, छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करी थी तो वो यहाँ पर पूरी होने वाली। इस हफ्ते में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके घर में कोई साधु महात्मा आए और वो आपका हाथ देखें, कोई पंडित आए और वो आपकी कुंडली देखें, या आप लोग इस वीक में कुंडलियाँ आप लोगों की मिलाई जाए अगर अरेंज मैरिज देखी जा रही है तो, या फिर आप लोगों की लाइफ को लेकर के बातें की जाएँ तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं करियर को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं। करियर कैसा रहने वाला है आने वाले वीक में, करियर एंड फाइनेंसेस, मनी कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते में काफ़ी समय आप लोगों का लोगों की मदद करने में जाने वाला है। कोई आपसे मदद मांग सकता है इस वीक में, स्पेशली फाइनेंशियली मदद मांग सकता है, पैसे से जुड़ी हुई मदद मांग सकता है, जो कि ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है। अब ये मदद आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मदद पलट करके आपके पास और ज़्यादा बड़े अमाउंट में वापस लौटेगी, यानी कि आपके अच्छे कर्म में भी ये चीज़ जुड़ जाएगी और इसके साथ ही साथ आपको अपना पैसा भी वापस मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि इस हफ्ते में हो सकता है आपके घर में कोई धार्मिक पूजा हो, कोई किसी तरीके का कोई रिचुअल हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई भी हो सकता है, कोई परंपरा हो जिसका कि किया जा रहा हो, पूजा पाठ हो सकती है। तो उस पूजा पाठ में अपनी तरफ से आप जो भी पार्टिसिपेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल रूप में अगर हम देखें तो बैलेंस रहने वाला है इस हफ्ते में आपके साथ, और आप आसानी से चीज़ों को नेविगेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, चीज़ों में थोड़ी समस्या इस बात को लेकर आ रही थी कि ऑप्शंस मल्टीपल थे, बट इस वीक में ऐसा लगता है कि आप अपने दोनों ही ऑप्शंस के बीच में बैलेंस क्रिएट कर लोगे, क्योंकि आप एक भी ऑप्शन को छोड़ नहीं रहे हो। तो यहाँ पर आपने अपने लिए प्रायोरिटी सेट की हैं, लेकिन आप यहाँ पर बैलेंस को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, ना कि किसी एक को चुनने को। तो डिसीजन यहाँ पर दोनों को साथ में लेकर के चलने का दिखता है, यानी 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 2 करियर हैं आपके सामने, और अब दोनों ही ऑप्शंस को लेकर चलने का डिसीजन बनाते हुए दिखते हैं। आगे देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स हेयर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी क्वीन ऑफ एरोज यहाँ पर आ चुकी है ना। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में आने वाले वीक को लेकर के, जो कि सफलता को दिखाता है, और ये यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी को भी इंडिकेट करता है कि अगर आवश्यकता है तो किसी मेंटोर से हेल्प ले लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की सहायता की आवश्यकता है तो किसी मेंटोर की हेल्प ले लीजिए। इस हफ्ते में जो आपके सीनियर्स हैं वो लगातार आपको देख रहे हैं, आपके कार्य को एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। सो यू नीड टू कीप ऑन योर वर्क। आपको अपना काम करते रहना है, उस कार्य को रोकिए मत, उस कार्य को बीच बीच में हॉल्ट मत डालिए, और प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि आपको करियर में कोई ऑफर बन सकता है, आ सकता है, बजाय इसके कि आप यहाँ पर करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहें, कन्फ्यूजन में रहें। आपके सामने जो करियर प्रेजेंट हो रहा है आप उसे ग्रैब करें, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये अपॉर्चुनिटी किसी प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी से होती हुई आ सकती है। सो यू नीड टू बी रेडी टू गेट दिस। आपको तैयार रहना होगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अब मैं आगे देखने वाली हूँ कि आपके आने वाले वीक में हेल्थ कैसा रहने वाला है और स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो मैं लेने वाली हूँ इसके लिए कार्ड्स, और हम देखेंगे क्या मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है ओजस का, एंड देन वी हैव प्राण। ओके, अब आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम बात करें तो हेल्थ केयर में मुझे लगता है आप कोई नई एक्सरसाइजेज ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आपने सोचा है कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो बार बार टल जाता है। पर इस हफ्ते में यू विल फॉर्मली डू दैट, यानी कि आप
फाइनली डिसाइड करोगे कि हाँ अब तो करना ही है, कब तक ये काम मैं टालती रहूँगी। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा आप गार्डनिंग के अगर शौकीन है तो इस हफ्ते में नए प्लांट्स आप परचेज कर सकते हैं, घर में नए पौधे आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि आपको किसी ऐसे प्लेस पर कुछ समय के लिए घूमने जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए जो कि नेचर से हरा भरा चारों तरफ से भरा हुआ हो, यानी माउंटेन हो, प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो, ऐसे जगह पर आपको जाना चाहिए। थोड़े हिली एरिया में आप जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वैसे भी जो फायर साइंस होते हैं उनको अगर मन की शांति चाहिए तो उन्हें हमेशा किसी हिली रीजन की तरफ जाना चाहिए, किसी पहाड़ की तरफ जाना चाहिए, वहीं पर उन्हें शांति मिलेगी। आप ट्राई करके देख लेना। ना प्राण का ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि नई मेडिटेशंस आप यहाँ पर इनकलकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये मेडिटेशन आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। कोई नई सब्लिमिनल आप सुनना शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्राण का कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रुप नंबर 1, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ही जल्दी बढ़ा कर देती है, और इसके बढ़ने की वजह से आपके जो करियर है उसमें बहुत अच्छा आप काम करते हो। साथ ही साथ आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। सो इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप नियम फॉलो कर सकते हैं। नियम यहाँ पर रहेगा आपका 5, 6 एंड 9 का। अगर आप 5, 6, 9 का नियम आपको ज़्यादा टफ लगता है तो फिर आप यहाँ पर 5 एंड देन 5 एंड देन उसके बाद 5, आप 555 का नियम भी कर सकते हैं। आपको ऐसा ही रूल फॉलो करना है जिसमें एक एक अंक की दूरी हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बोलूँगी 4 का कर लीजिए, 5 का कर लीजिए, देन 6 का कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा। अब ये मैं नंबर्स क्या बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। आपको जो प्रोसेस है वो मैं बता देती हूँ। 4 सेकेंड्स तक आपको इनहेल करना है, यानी कि सांस अपने अंदर खींचनी है। 5 सेकेंड्स तक आपको अपनी सांस को होल्ड करना है, यानी उसे रोकना है, बाहर नहीं जाने देना है। एंड देन उस 5 सेकेंड्स के बाद आने वाले 6 सेकेंड्स तक आपको आपकी जो सांस है उसे बाहर निकालना है, यानी एक्सेल करना है। आप इस प्रक्रिया को 10 बार भी करके देख लीजिए। आपका हार्डली 1 से 2 मिनट भी नहीं लगने वाला है इस कार्य को करने में। आप करके देखिए, आपको अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। अपने मन के अंदर अपनी शांति आपको जो महसूस होगी ना इसको करने के बाद, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो आप इसे करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। स्पेशली आप लोग ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप यहाँ पर फायर साइंस बनते हो तो आपके लिए ज़्यादा स्पेशल हो जाती है ये, क्योंकि आप जो एनर्जीज़ हैं उनमें आप काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हो। मूवमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ बार बार फायर एनर्जी आ रही है। तो जब फायर की एनर्जी में वापस से फायर लग रही है तो यहाँ पर थोड़ी शांति की आवश्यकता आपको पड़ेगी। दैट इज़ वाई मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते में अगर आप ग्रीन कलर पहनते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इस हफ्ते में आप कोई ग्रीन क्रिस्टल, चाहे वो जेड का हो चाहे वो एमरल्ड का हो, आप वो क्रिस्टल अगर अपने पास रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में जो लकी नंबर आपके लिए बन जाता है वो है 11। ऑलरेडी मैंने आपको बताया 11 नंबर यहाँ पर आ रहा है। और लकी एंजल नंबर जो आपके लिए बनेगा दैट वुड बी 1111। सो 111 के अराउंड ये पूरी आपकी लाइफ रहने वाली है इस वाले वीक में, और इसी वजह से आप काफ़ी नई चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। हाँ, अगर कोई नई मैनिफेस्टेशन शुरू करनी है तो ज़रूर इस हफ्ते से आप उसे शुरू कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी शुभ रहने वाला है। तो यहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी, चीज़ें हील होंगी, एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा, और बैलेंस क्रिएट होते होते आप एक मैं कहूँ कि एक बैलेंस लाइफ की तरफ प्रोसीड करोगे। वो आपकी चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, तो आप इसमें अच्छे तरीके से चलोगे। ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर बढ़िया है, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प करी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला वीक। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है एंसेस्टर्स का, जेनरेशंस का। ओके, एंड देन यहाँ पर आ रहा है ईगल का कार्ड, कम्युनियन। संभावनाएं काफ़ी प्रबल बन रही हैं कि इस वीक में आप अपने एंसेस्टर से मुलाकात करें, और ये एंसेस्टर्स किसी बर्ड के फॉर्म में या फिर किसी और क्रीचर के फॉर्म में आपके सामने आए। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइव होकर के सामने आए, हो सकता है कि वो आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो उस दौरान आपको किसी इमेज या वीडियो के थ्रू नज़र आए। बट ये एंसेस्टर्स कुछ स्पेशल मैसेजेस आपके लिए ला रहे हैं। इस आने वाले वीक में आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जिनका कि आपको रियलाइजेशंस हो रहा है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि आप
आप ये पर्टिकुलर रिएक्शन इस पर्टिकुलर चीज़ पर क्यों दे रहे हो, या फिर ये कोई एक बात आपको इतना ज़्यादा क्यों तंग करती है, इतना ज़्यादा क्यों परेशान करती है। आपने इन सवालों का जवाब मांगा था और ये जवाब आपको इस हफ्ते में मिल रहा है। आपने जितने भी सवाल पूछे हैं उनका जवाब आपको इस वीक में मिलेगा। यू कैन सी कम्युनियन यहाँ पर आ चुका है एंसेस्टर्स के साथ। तो आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वज आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस हफ्ते में प्रकट होंगे। इस हफ्ते में वो आएंगे और ये पूरा का पूरा वीक उनके प्रति डेडिकेटेड रहेगा। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो यहाँ पर खुद अपीयर हो रहे हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि आगे वे आउट क्या है। मे बी आपने उनसे मांगा था ये कि आपको आगे का रास्ता दिखाएं या फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी दें, आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी बना दें। तो आपने जो भी उनसे मांगा है वो चीज़ यहाँ पर अब आपके लिए इस हफ्ते में बन रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि ये मीटिंग ये ड्रीम में भी हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं बैकग्राउंड में, ये जो बैकग्राउंड में इमेज बनी हुई है ये एक विजन की इमेज है। एक ऐसा विजन जो मेडिटेशन के दौरान हमको आ सकता है, जो कभी हमें नींद में आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, और वो कम्प्लीटली एंसेस्टर्स की अथॉरिटी है। वो चाहे जैसे आपसे बातचीत करना चाहें, चाहे जैसे वो आपसे कनेक्ट करना चाहें। समटाइम्स एंसेस्टर्स आपकी इंटुइशन के थ्रू भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। यू जस्ट नीड टू गेट द साइंस। आपको वो साइंस समझने होंगे जो कि एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, क्या रहने वाला है इस हफ्ते में। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का आपके लिए। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ लोटसेस। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यस, जैसा मैंने कहा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आपको आपके रिलेशनशिप में जो सवाल थे उनका जवाब आपको मिल जाएगा इस हफ्ते में। अगर किसी ने आपको रोका हुआ था कि मैं तुम्हें बाद में आंसर करूँगी या बाद में आंसर करूँगा, तो वो जवाब आपको इस वीक में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपका कोई प्लान पेंडिंग था किसी जगह पर जाने का, तो इस हफ्ते में सफल होता हुआ दिखता है। आप लोग टूर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मीटिंग दिखती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो लोग मुलाकात इस हफ्ते में कर सकते हैं। ये एक सडन मुलाकात भी हो सकती है और प्लान्ड मीटिंग भी हो सकती है, इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइसेस पर। बट हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू। कोई आपसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रकट करना, अपने घुटनों पर बैठ करके आपको प्रपोज करना, अपनी सारी भावनाओं को जाहिर करना और बताना, एक्सप्रेस करना, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है। इसीलिए कोई इतना दूर से चल करके आप तक पहुंच रहा है, आपके पास आ रहा है, ताकि वो अपने मन की बातें आपको बता सके। ये संभावनाएं भी हैं कि कोई आपको बहुत बड़ा ईमेल या बहुत बड़ा मैसेज सेंड करे जिसमें कि उन्होंने सब कुछ लिख करके रखा हो, फ्रॉम डे फर्स्ट आई फील दिस, आई फील दैट, एंड वो सारी बातें उन्होंने लिखी हो। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए किंग ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये वीक काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट का रहने वाला है। आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं। एक अच्छा समय आप आपस में बिताने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आने वाले वीक में आप लोग किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी करेंगे, किसी मंदिर में या मस्जिद में, जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ पर आप जाते हुए, ट्रैवल करते हुए दिखते हैं। तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहने वाली है इस वीक में ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। रिलेशनशिप में और ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, और ज़्यादा प्यार इन्वॉल्व होगा, और ज़्यादा केयर इन्वॉल्व होगी। सरप्राइज़ भी बन सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस वीक में अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इस वीक में ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहेंगी। यानी कि ये हफ्ता आपके लिए महादेव की तरफ से आशीर्वाद से भरा रहेगा। आप इस हफ्ते में चाहें तो कंसीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके करियर को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के करियर में क्या चीज़ें रहने वाली हैं आने वाले हफ्ते में। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नई जॉब यहाँ पर बन रही है, नई नौकरी यहाँ पर बन रही है, नए एग्ज़ाम्स यहाँ पर बन रहे हैं और नई संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ये अवसर जो अब आने वाले हैं ये देखने में बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े होंगे। तो अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। यहाँ पर कुछ पैसे आपको आपके माता पिता से मिलने वाले हैं इस हफ्ते में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक थे। इस हफ्ते में आपको मिल जाएंगे। आपकी कोई चाहत थी करियर से जुड़ी हुई कि आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें सीखनी थी, तो आप उस नई चीज़ को सीख पाएंगे। आपके पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि इस हफ्ते में किसी को भी लोन ना दें, किसी को भी उधार ना दें और किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट आप लोग ना करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको भारी पड़ सकता है, लॉस में जा सकता है। इसके साथ ही साथ कार्ड्स की इंडिकेशन ये भी आती है कि आप यहाँ पर अपने माता पिता की बातों को अपने हृदय से ना लगाएं, दिल से ना लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट ज़्यादा हो जा रहे हो। ऑल्दो आप लोग जल्दी हर्ट नहीं होते हो, क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप हो जो अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब एक अर्थ साइन हर्ट होता है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक बात जा चुकी है। फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस हफ्ते में कुछ लोग कोशिश करेंगे कि वो आपके जो भी मोरल है उसको डाउन कर सकें, आपकी जो भी डिटर्मिनेशन है उसको थोड़ा सा ख़राब कर सकें, उसको वीक कर सकें। तो ऐसा मौका किसी को मत दीजिए कि आप ये दिखाएं कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो या फिर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं बची, ताकत नहीं बची। अपने आप को पूरी तरीके से फॉर्मली वहाँ पर प्लेस करिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो विन करना, आप डिज़र्व करते हो सक्सेसफुल होना। सो डोंट वरी। सक्सेस की हम बात करें तो यस, सक्सेस आएगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं आ रही है जितनी बड़ी एक्सपेक्ट किया था। ये शुरुआत हो रही है सफलता की, लेकिन इस सफलता के बीच में कुछ लोग हैं जो कि जलन दिखाने लगेंगे, जो कि एनवियस होने लगेंगे। तो इन लोगों से जाहिर ना करें अपने प्लान्स को लेकर के। आपको पता होगा कि कौन है जो आपसे जलन करता है, तो बार बार अपने स्टेटस लगा करके जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है उन लोगों को, ताकि वो अपनी बुरी नज़र लगा दें, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ चुपचाप अपना काम करते जाएं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर कार्ड आपके बताते हैं। अब मैं देखने वाली हूँ हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कार्ड्स का इंडिकेशन देते हैं आने वाले वीक को लेकर के, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के केस में। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है क्रिया का, एक्शन का कार्ड आ चुका है ये आपके लिए, और साथ में कार्ड यहाँ पर आ गया है कुंडलिनी का। ओके, बहुत ही ज़्यादा सुपर मेडिटेशन यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोग करते हुए दिखते हैं। कुंडलिनी अवेकन को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कुंडलिनी कैसे अवेकन होती है, चक्रास क्या होते हैं, कौन सा चक्र कहाँ स्थित होता है, क्या नाम होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वैसे अगर आप लोग चक्र के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी चक्र हैं, तो उनसे रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है। उनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी मैंने दी हैं, उनका क्या रंग होता है, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, उनकी क्या ध्वनि होती है, सब कुछ, उनसे जुड़े हुए मंत्र वगैरह, आई थिंक सब कुछ उसमें कवर्ड है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना। क्रिया का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चुनने का वक्त आ चुका है, इसे पोस्टपोन ना करें। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी को मैरिड लाइफ के साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम अगर शादी कर लेंगे तो हम कैसे एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चल पाएंगे। ये डाउट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप अपनी शादी के साथ साथ, गृहस्थ जीवन के साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर बनती नहीं है। कुंडलिनी और क्रिया, आपके हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। आप यहाँ पर कुछ नई एक्सरसाइजेस तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सेल्फ केयर पर काफ़ी फोकस रहेगा। इस हफ्ते में कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट में मिल सकती है। इसके अलावा आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर बार बार स्नेक्स नज़र आते हैं, सो इट्स अ साइन फॉर यू कि आप महादेव के टेम्पल जाएँ, कुछ समय वहाँ पर बिताएँ। मैंने आपको बोला भी था कि महादेव भोलेनाथ की कृपा इस हफ्ते में आपके ऊपर बन रही है, और वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो आशीर्वाद आप लोगों को मिला हुआ है। जो भी मांगना है इस हफ्ते में वो महादेव से मांगना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको देने वाले हैं, और आप उनसे पूरे मन से मांगे, पूरे हृदय से मांगे, उनके मंत्रों का जाप करें, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हों, क्योंकि देखिए जिससे आपको चाहिए उसके आगे झुकना तो पड़ेगा। और हम जब झुकते हैं तो हम यहाँ पर अपनी आत्मा को नहीं झुका रहे होते, हम अपने अहंकार को झुका रहे होते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। और जब हम अपने अहंकार को झुका रहे होते हैं तब हम समर्पण की भावना लेकर आते हैं, और जब हम समर्पण की भावना लाते हैं तब हमें ईश्वर सब कुछ देता है। ईश्वर भक्ति और समर्पण देखते हैं, ऊपर वाला। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे देखिएगा। ऊपर वाला हमेशा आपकी भक्ति और समर्पण देखता है। अगर वो समर्पण है, यानी कि सरेंडर कर देना, कमिट कर देना ईश्वर के प्रति, अगर वो सरेंडर आपके अंदर है कि आप कर सकते हैं, तब आपको ईश्वर सब कुछ देता है जो आपके हृदय से निकल रहा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। पर जब आप ईश्वर पर ही डाउट कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं खुद करूँगी, खुद कर लूँगा, उस समय आप लाइफ को डिनाई कर देते हैं। यानी जीवन जो खुद अपने आप ब्यूटीफुली सामने आ सकता था, आप उसको डिनाई कर देते हैं। So you need to understand this method and this concept also. आप लोगों को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, वो मैं रिकमेंड कर रही हूँ। कॉन्वर्सेशन विद गॉड 4 वॉल्यूम्स आती है इसकी। आप चाहें तो फर्स्ट वॉल्यूम को ही स्टार्ट करें, फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ के देखें।
आप दूसरी तीसरी बुक पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। यू शुड रीड द बुक। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, थॉट प्रोसेस समझ में आएगा। देखिए, बस रीडिंग तक लिमिटेड मत रह जाइए। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स की रीडिंग देखते हैं, और पर्पज़ ये होता है टैरो रीडिंग्स का कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए ताकि आप नेविगेट कर सको सक्सेसफुली अपनी लाइफ में, और आप अपनी चिंताओं को जाहिर कर सकें ताकि कोई ना कोई रास्ता हम यहाँ पर देख सकें। वो सारी बातें अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी हैं, सही हैं, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन कंप्लीटली रीडिंग पर आप डिपेंड ना रहें। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने तरफ से भी एफर्ट करें, खुद भी कुछ ऐसी किताबें पढ़ें जो कि आपको साइकोलॉजी समझाती है, जो कि आपको ह्यूमन माइंड को समझाती है, जो कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी को समझाती है, जो कि चक्रास को समझाती है, जो कि क्रिस्टल्स को समझाती है। तो खुद भी कुछ पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, ईश्वर को समझने की कोशिश करें, ताकि आप अपने आप में एक इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बन पाएँ। अदरवाइज़ आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे अपने जीवन को लेकर के, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट बनिए और स्वयं से पढ़ना स्टार्ट करिए। और सबसे पहले जो शुरुआत आपको करनी है, मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक बहुत अच्छी है, कॉन्वर्सेशन विद गॉड। ये बुक की फर्स्ट वॉल्यूम आप पढ़नी स्टार्ट कीजिए, 4 वॉल्यूम्स आती हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसकी PDF भी आई थिंक अवेलेबल है, आप PDF भी देख सकते हैं। बुक आपको हिंदी, इंग्लिश कई भाषाओं में आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी कि आप इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि वो जो है वो रियल टेक्स्ट है, ओरिजिनल प्रिंट वही है, तो आपको वहाँ पढ़ना चाहिए। ओके, तो हेल्थ केयर में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। आपका हीमोग्लोबिन जो कम हो चुका था वो बढ़ जाएगा इस वीक में, और चीज़ें बढ़िया रहेंगी। हेल्थ को लेकर के ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हो किसी हाइकिंग का, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ करके जाने का, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सपोर्ट लेकर के चढ़ना। अकेले पूरा सब कुछ करने की कोशिश मत करना। चाहना तो हाथ में आप कुछ भी लाठी वगैरह लेकर के चलना, या कोई भी चीज़ लेकर के चलना, किसी का सपोर्ट लेकर के चढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इस हफ्ते में जो लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रुप नंबर 2, वो होने वाला है रेड। जो लकी नंबर आपके लिए आ रहा है वो है 3। इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर आपके लिए बन जाएगा ग्रुप नंबर 2, वो बन रहा है आपके लिए 1212। 1212 एंजल नंबर आपको क्यों नजर आएगा, यानी 12-12 नंबर आपको क्यों दिखाई देगा? इस नंबर के दिखाई देने के पीछे का रीज़न ये है कि आपको बहुत ही जल्दी कोई पुरानी इच्छा सामने प्रकट होने वाली है, और ये इच्छा के बारे में आपको जो संदेश है वो एंसेस्टर्स लेकर आएंगे। तो ये नंबर आपको रिपीटेडली नज़र आ सकता है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं आने वाले वीक आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ड्रैगनफ्लाई इमर्जेंस, ओके। क्लाउड्स शेप शिफ्टिंग। मेजर चेंज आर कमिंग एंड मेजर चेंजेस आर कमिंग फॉर यू इन दिस वीक। बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रकट होने वाली हैं, और कुछ चीज़ें अपने आप को छुपाएंगी। थोड़ा मेटाफोरिकल बात मैं कर रही हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हाँ, जिन लोगों के साथ एक्चुअली ये कंडीशन बनी है वो इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में प्रकट होने वाली हैं, सामने आने वाली हैं। आपको आभास हो रहा होगा कि कुछ होने वाला है, वो आपके सामने इस वीक में आ जाएगा। वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपके जीवन के, वो सामने आएगा। शेप शिफ्टिंग का कार्ड यानी क्लाउड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चली जाएंगी, यानी कि नेपथ्य में चली जाएंगी। कुछ चीज़ें जिनको कि आप जानना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से आप उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पता कर रहे थे किस चीज़ के बारे में मुझे पता चल जाए, इस पर्सन के बारे में मुझे पता चल जाए। वो पर्सन किसी बिल्कुल से आप कह सकते हो वैनिश हो सकता है, या वो सिचुएशन वैनिश हो सकती है। तो आई एम सीइंग समबडी और सम सिचुएशन और सम कंडीशंस आपके जीवन से वैनिश हो रही हैं, और कुछ और परिस्थितियाँ, कुछ और व्यक्ति आपके जीवन में इमर्ज हो रहे हैं। तो जैसे एक साइकिल चलती है कि जैसे ये साइकिल चल रही है, इमेजिन करिए। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है तो जाहिर सी बात है कि इधर की व्हील इधर आएगी ना, जब तो मैं इधर आ पाऊँगी। तो ये आपके साथ हो रहा है, यानी कि जो अभी तक फ्रंट पे था वो बैक पर जा रहा है, और जो बैक पर था वो फ्रंट पर आ रहा है। यानी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपसे अभी भी छुपी ही रहेंगी। अब ये वीक काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का वीक, अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस लाएगा। आगे बढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं।
सो ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, आप बेवजह अगर किसी को रोकने की या किसी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश करना यहाँ पर ठीक नहीं लगता है कार्ड्स के द्वारा, क्योंकि समटाइम्स आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ को सैक्रिफाइस कर दे रहे हो किसी और को मनाने में, किसी और को प्लीज़ करने में, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर सेल्फ। आपकी आत्मा की तरफ से वो चीज़ें गंवारा नहीं करी जा रही हैं, आपकी आत्मा उस चीज़ को नहीं अग्री कर रही है, बट आप लोग उस चीज़ की तरफ लगे हुए हो। सो थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी आपको नहीं बनना है, बल्कि आप यहाँ सेल्फ केयर की तरफ जाइए। आपके लिए कार्ड्स की हाई रिकमेंडेशन आ रही है। अब मैं एक और कार्ड लेने वाली हूँ। लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कंडीशन बनी है कि आप ही एफर्ट कर रहे हो, आपकी तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं और सामने से कुछ भी नहीं हो रहा है, 1% आपको नहीं दिख रहा है कि पैर भी हिलाया जा रहा है या फिर कुछ बोला भी जा रहा है, एक मूवमेंट भी करी जा रही है, देन देर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट सच amount of time of your life to that relationship or that situation. Then we have the lovers. Just see, you deserve to be loved. जो सच्चा प्यार है, जो वास्तविक व्यक्ति है, वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा कि वो हमेशा आपका टेस्ट करता रहे, हमेशा आपसे रिवेंज लेता रहे, हमेशा एक ऐसे माइंडसेट में रहे जहाँ पर वो हमेशा आपको टॉन्ट करता रहे या फिर हमेशा आपको नीचा दिखाता रहे। जो वास्तविक प्यार होता है या वास्तव में कोई व्यक्ति होता है जो सच में आपसे प्यार करता है, वो हमेशा ही आपके जीवन में ऐड ऑन करता है, हमेशा ही आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, आपके जीवन में सलाह ज़रूर लेकर आता है, आपके जीवन में कुछ एडवाइसेस देकर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी सलाह को आपके ऊपर थोपे या फिर अपनी सलाह आपसे मनवाने की ज़िद करे। तो जो ऐसी एनर्जी है, उस एनर्जी से दूर रहना ज़रूरी है, जो कि ज़िद कर रही है, जो कि ज़बरदस्ती आपसे वो करवाना चाहती जो आपका मन नहीं कर रहा करने का। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना आपके लिए बेहतर है। कार्ड्स की मैसेजेस ये है, आप इंतज़ार करें अपने उस पर्सन का जो कि वास्तव में आपका लवर है, जो कि वास्तव में आपकी बिलवड है, बिकॉज करेंटली द सिचुएशन इज़ नॉट वॉट इट सीम्स, यानी कि जैसा आप समझ रहे हो परिस्थिति को, वैसी परिस्थिति नहीं है। कुछ लोग यहाँ किसी तरीके के रिलेशनशिप ट्रैप में भी दिख रहे हैं, जहाँ पर किसी तरीके की फरमाइशें की गई हैं, किसी तरीके की बातें बोली गई हैं, जिसमें आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने ये ज़िद पूरी नहीं की तो मुझे रिलेशनशिप खोना पड़ेगा, पर्सन को खोना पड़ेगा। बट खो दीजिए ऐसे पर्सन को जो कि ज़बरदस्ती की ज़िद कर रहा है, ज़बरदस्ती की फरमाइशें कर रहा है। खो देना ही बेहतर है। I am strictly saying to this group that do not fall into the trap of relationship which is not a relationship. Relationship का सिर्फ और सिर्फ जाल यहाँ पर दिख रहा है, रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। मैंने इस शुरुआत में ही बोला यहाँ पर आपको कि कुछ चीज़ें पीछे जाएंगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अब आपका जो वास्तविक प्यार है वो सामने आ सकता है। वो पर्सन यहाँ पर आपको सेव करने के लिए आ सकता है, आपकी मनोभावों को देखने के लिए आ सकता है, लेकिन पहला निर्णय आपकी तरफ से आएगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये जो मैसेज है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सबके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी बन रही हैं जहाँ पर रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप ना हो करके ये अब एक ज़िद बन चुका है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि मजबूरी बन गई है। तो इस मजबूरी से बचना ही अच्छा है। आप इसे महात्मा गांधी ना बनाएं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बिल्कुल नहीं। आपको इससे संभल के रहना होगा, वार्निंग है। संभल के रहिए रिलेशनशिप में और समय लीजिए अपना। इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशनशिप में तुरंत ही आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत नए स्टेप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड टू टेक योर टाइम, यू नीड टू टेक योर टाइम टू ट्रस्ट द अदर पर्सन। जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होता है तब तक किसी भी रिश्ते पर, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन है। सो टेक केयर। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कार्ड्स की इंडिकेशन ये है कि आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल थे तो वो निकल जाएंगे और आप इस हफ्ते से एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रीम देखने आप लोगों को मिलेगा। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए भी जा सकते हैं जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। मैरिड लोगों के लिए ये जो वीक है काफ़ी रोमांटिक जाने वाला है। वो लोग साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखते हैं। आप लोग किसी पार्क, किसी मूवी थिएटर जाते हुए दिखते हैं, तो ये अच्छा टाइम रहेगा। किसी तरीके की खरीदारी इस हफ्ते में आप कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लोथ्स के अलावा यहाँ पर आप ज्वेलरी भी खरीदते हुए दिखते हैं और इसके अलावा प्लांट्स भी खरीदते हुए दिखते हैं। सो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। अब मैं देखती हूँ करियर को लेकर के कार्ड्स का इंडिकेशन देते हैं। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए
ओके, तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ओवरबर्डन लग रहा है मुझे ये ग्रुप, ऐसा लग रहा है सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर डाल दी गई हैं। मुझे ये ग्रुप अभी इस समय पीसफुल नहीं दिखता है। ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये ग्रुप अपनी लाइफ को लेकर के बैड फील कर रहा है, अपनी लाइफ को लेकर के सोच रहा है कि यहाँ पर अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे क्या करना है। बिकॉज आई एम सीइंग ऑन अ पर्सनल लेवल देयर आर सम केओस, और प्रोफेशनल लेवल पर भी केओस है। काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, दूसरों का काम भी आपके सर पर आ गया है और आप अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं बांट पा रहे हो क्योंकि सामने वाला विलिंगनेस ही नहीं दिखा रहा है कि वो जिम्मेदारी बांटे। और ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हो रहा हो सकता है मैरिड लाइफ में भी हो रहा हो कि आप चाह रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जिम्मेदारियां ले, सारी जिम्मेदारी आपके सर पर ना डाल के रखे, बट स्टिल दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी मच सपोर्टिव, नॉट वेरी मच इन योर फेवर करेंटली। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी तबीयत पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप लगातार इसी तरीके से दिन रात काम करती रहीं तो आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। काम होता रहेगा, सारा काम खुद करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो छोड़ दो, और दूसरों का काम करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करिए। यू नीड टू बी सेल्फिश दिस वीक। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा क्योंकि आपका फ़ायदा हर कोई उठा लिया जा रहा है। ऐसे कैसे आप लोग इतना इजीली लोगों को मंजूरी दे दे रहे हो कि वो आपकी लाइफ का यूज़ कर लें, आपके समय का यूज़ कर लें। आप ना क्यों नहीं बोलते हैं? ग्रुप नंबर 3, आई नीड द आंसर। आप लोग ना क्यों नहीं बोलते हो? से नो। हर एक काम को हाँ मत बोलिए। आप यहाँ पर अपने लाइफ पर फोकस करिए। आपका फोकस अपने जीवन पर होना चाहिए, दूसरों के जीवन पर नहीं। आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि मैं खुश हूँ या नहीं, ना कि इस पर कि सामने वाला खुश हो रहा है या नहीं। मैंने बोला ना, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी अगर बन रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत नुकसान कर सकती है। द टावर, जस्ट सी, यही सब कुछ मैं तब से बता रही हूँ। इमरजेंस है एंड मैंने बोला कि कुछ चीज़ें हट जाएंगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी। जस्ट सी द टावर मैसेज फॉर यू। बड़ा चेंज मैंने बोला है, बड़े बदलाव मैंने बोले हैं, और देखिए टावर का कार्ड आ गया है। बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, टावर को आना ही था आपकी रीडिंग में क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है कि टावर बिना क्रिएट हुए आप नया स्टेप नहीं ले पाते। ये टावर आएगा इस वीक में। आप थोड़ा अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस फील करोगे। आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसा तो प्लान नहीं किया था, बट ये होना ज़रूरी है। इस हफ्ते में आपके लिए गाइडेंस है, सरेंडर रहिए। करियर में भी सरेंडर रहिए, रिलेशनशिप में भी सरेंडर रहिए, खुद के प्रति भी। आपके ऊपर जिम्मेदारियां और ज़्यादा डालने की कोशिश इस हफ्ते में की जाएंगी। करियर में भी, ऑफिस में भी, आपकी जॉब पर भी आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाएगी क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप कर दोगे। जब भी आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए तो उस समय पर या तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करी जाए, या तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाएँ, या फिर वो जिम्मेदारियां दूसरों में बांट दी जाएं। अगर उन चीज़ों के यानी कि ओवर वर्क के ओवर पेमेंट मिल रही है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर सिर्फ काम इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप नहीं बोल पाते हो, आप हाँ बोल देते हो काम को, देन इन दैट केस आपको ना बोलना होगा क्योंकि यहाँ पर लोग आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डालने की कोशिश करेंगे। सो बी अवेयर। आने वाले वीक में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप ना करें, किसी भी तरीके का पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। खासकर अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले वीक में मैं रियल स्टेट में कुछ पैसा डालूं, नो, इट्स अ बिग नो फॉर यू। नहीं, इस हफ्ते में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि समबडी इज़ लाइंग टू यू। कोई आपसे झूठ बोल रहा है और वो जब तक सामने नहीं आ जाता है आप ऐसे कोई भी स्टेप मत लीजिए। किसी भी लुक्रेटिव स्कीम में जाकर के पैसे मत लगा देना, किसी चिट फंड में जाकर के पैसे मत डाल देना। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस दिस वीक। इस हफ्ते में आपको संभल करके चलने की आवश्यकता कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, तो करियर में भी थोड़ा संभल के रहिएगा। इस हफ्ते में कोई मेजर रिजल्ट, कोई मेजर चेंज करियर से जुड़ा हुआ वैसा कोई चेंज जिसमें रिजल्ट्स वगैरह आते वो नहीं है। आउटकम से रिलेटेड कोई ये वीक नहीं रहने वाला है। बट हाँ, यहाँ पर आप वापस से रीप्लानिंग करते हुए दिखते हैं अपने करियर को लेकर के। तो ये सारी बातें यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। अब मैं देखने वाली हूँ आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कार्ड्स की क्या मैसेजेस आ रही हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हनुमान आ चुके हैं, थैंक गॉड। एंड देन यहाँ पर आसना का कार्ड है। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आसना का कार्ड दिखाता है। यू कैन सी क्लोजली, आप देख सकते हो पास से इस इमेज को, आपको नज़र आएंगी ये मिरर इमेज है। ठीक है, ये मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज के बीच में आपको यहाँ पर सारा का सारा प्लैनेट नज़र आ रहा है। वी हैव सन, वी हैव मून, वी हैव ऑल द प्लैनेट्स हियर।
वाई दिस कार्ड इज़ डिपिक्टिंग दिस पिक्चर, ऐसा पिक्चर इस कार्ड के ऊपर क्यों बना है, आप लोग डिकोड करिए। ओके, मैं ही बताती हूँ। ये पिक्चर यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से बहुत दूर चले गए हो। आप अपने जो ट्रूएस्ट फॉर्म था, जो आपका सेल्फ था, जिससे आप प्यार करते थे, जो कि रियलिटी में हुआ करता था, उससे आप बहुत ज़्यादा दूरी पर जा चुके हो और आप उसे सर्च कर रहे हो हर बार, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। ये टाइम स्पिरिचुअल लाइफ में उनसे मिलने का है। रिकमेंडेशंस, इस वीक में हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं, टेंपल ज़रूर जाएं, भगवान को भोग लगाएं, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की आरती करें, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ डालें आप लोग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आसपास आपके नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या कोई ब्लैक मैजिक टाइप एनर्जी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। हनुमान बाहुक पढ़ना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बजरंग बाण पढ़ना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा बंदरों को केला खिलाना, बंदरों को कुछ मिठाई बनाकर खिलाना, हलवा खिलाना, पूड़ी खिलाना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो अगर घर में किसी पेट को पाल रखा है तो उसकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल्दो यहाँ पर चीज़ें हेल्थ को लेकर के तो सही आ रही हैं, बट हाँ, अगर कोई पेट है तो उसकी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है इस हफ्ते में। आपकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप अपने और करीब आओगे, यानी कि जो डिस्टेंस बन गया था वो डिस्टेंस अब मिट रहा है, आप अपने और पास आ रहे हो, बिकॉज यू कैन सी इमर्जेंस यहाँ पर बन रहा है। ड्रैगन फ्लाई आपका बहुत बड़ा साइन एंड सिंबल क्रिएट हो रहा है। इस आने वाले वीक में जो आपके लिए लकी कलर रहने वाला है ग्रुप नंबर 3, वो रहने वाला है येलो, और जो लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है वो रहेगा 6। आने वाले वीक में जो लकी एंजल नंबर आपके लिए बन रहा है दैट इज़ 777। 777 आपको जब जब नज़र आएगा वो इसी बात को बताएगा कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमरजेंस, कोई है जो सामने आने वाला है, कोई है जो जाने वाला है। वेट, have patience, wait, have patience, that is the message of that angel number. Okay, so group number 3 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। So if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye. हेलो ग्रुप नंबर 4, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। ट्री, ग्राउंडिंग, ओके, सो मेजर स्टेबिलिटी इज़ कमिंग फॉर यू। एक बहुत ही ग्राउंडिंगनेस, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस हफ्ते में आपके लिए बनेगी। अब ये सिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप से जुड़ी है या आपके करियर से जुड़ी है, ये तो कार्ड्स आगे बताएंगे, बट हाँ, किसी तरीके की कोई ग्राउंडिंग, किसी तरीके की कोई फर्मनेस यहाँ पर बन रही है, यानी कि जड़ें मजबूत हो रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है पावर का, लाइटनिंग का। ओके, तो यहाँ पर ये सोर्ड्स की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है पावर का कार्ड, और ये इंडिकेशन काफ़ी क्लियर है आपकी रीडिंग में कि इस हफ्ते में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने आ सकती है, बहुत बड़ा खबर आपको मिल सकता है। अब ये खबर किससे जुड़ा हुआ है वो तो हम कार्ड्स में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप से। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है द हर्मिट का। एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने आपसे बोला है कि कोई खबर यहाँ पर मिल सकती है, डेफिनेटली वो खबर यहाँ पर आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ रहा है। आपका बचपन का कोई पुराना दोस्त आपके सामने अपीयर हो सकता है और वो आपको कर सकता है प्रपोज। यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन ये भी आती है कि किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे अकेले दिखते हो। हर्मिट की प्रेजेंस है जो कहीं ना कहीं आपकी लोनली फेस को दिखा रही है। तो यहाँ पर फाइनली हर्मिट कहाँ जा रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स के पास जा रहा है, यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ रही है, इंडिकेशन दिखा रही है कि फाइनली कोई है जो कि आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। एक गुड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम्स है, फ्लेम फायर है, एंड ये जो फ्लेम्स हैं वो इंडिकेशन देती हैं कि नई पैशन, नई डिज़ायर, नई विशेष सामने आने का, वापस से उस रोमांटिक मोमेंट को और अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को जनरेट करने का। नाउ वी हैव हर्मिट हियर विद अस, और हर्मिट यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप अपने रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग करेंगे इस हफ्ते से। यानी कि अभी तक जो आप लोगों की जर्नी थी उसमें आप लोग अपनी अपनी जर्नी पर चल रहे थे, बट एज अ कपल, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये बात उनके लिए मैं बता रही हूँ, एज अ कपल आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं, उसकी तरफ चलने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप दोनों सेपरेट चल रहे थे, बट अभी आपको ये फील होगा कि हम दोनों के अंदर जो एक सोल है, वो सोल लॉन्गिंग कर रही है किसकी? हमारे आने वाले फ्यूचर की, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की, हमारे ईस्ट की, हमारे यूनिवर्स की। तो आप उस तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखते हैं, इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपने इस हफ्ते में किसी भी तरीके से झगड़ा करा या आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा करा तो बातचीत काफ़ी लंबे समय तक बंद हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बात को लेकर के सावधानी बरतिएगा कि झगड़ों को
झगड़े ही बने रहने दीजिएगा, उन्हें फसाद मत बनाने की कोशिश करिएगा, उन्हें बहुत पुराने बातें मत बनाने की कोशिश करिएगा, उन्हें बहुत लंबा खींचने की कोशिश मत करिएगा। छोटे मोटे झगड़ों तक ही सीमित रहे तो अच्छी बात है। बहुत बड़ा झगड़ा अगर ये कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर मुझे दिखता है कम्युनिकेशन गैप, जो कि लंबे समय तक बना रह सकता है, हो सकता है महीनों तक बातचीत ना हो। सो बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये चीज़ें आपके लिए बन रही हैं। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में कार्ड से इंडिकेशन देते हैं कि आप अपने घर जा सकते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि इस वीक में आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाएं, अपने घर पर जाएं और एक अच्छा टाइम फैमिली के साथ आप लोग स्पेंड करते हुए दिखते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कंसीविंग को भी दिखाता है। सो यस, यू कैन कंसीव दिस वीक। ये वीक काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब मैं देखती हूँ करियर को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का। देन वी हैव द डेविल फॉर यू। ओके, सो डेविल मेजर आर्काना है, हर्मिट भी मेजर आर्काना था। एंड देन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। हेजिटेशन को आप निकाल दीजिए। आपकी ओवर थिंकिंग ना आपके करियर को ले डूबेगी। मैं बता रही हूँ ग्रुप नंबर 4 आपको, आपकी ओवर थिंकिंग ना, कोई भी ऑफर आता है, कोई भी आपको सामने से प्रपोजल आता है करियर को ले करके, या कोई नया नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई एग्ज़ाम्स आते हैं, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। आप सोचते हैं आपका नहीं होगा, आप पहले ही पीछे हट जाते हो। ऐसे अगर आप बिहेव करते रहेंगे, इस तरीके से आप करते रहेंगे, तो डेविल हर बार जीतेगा। डेविल कौन है? कोई बाहरी एंटिटी नहीं है। डेविल हमारे मन में है। ये नेगेटिव थॉट है। ये वो थॉट है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। ये वो थॉट है जो कि हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। ये वो थॉट है जो कि ये तो देखता है कि सक्सेस मिले, चलो ठीक है, लेकिन उस सक्सेस के लिए आपको एक कदम ना उठाना पड़े। तो वैसे कैसे सक्सेस मिलेगी? यहाँ पर आपको नाइट ऑफ कप्स से हटना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों ही एनर्जी आपके करियर के लिए अच्छी नहीं है। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन को दिखाता है, रिलक्टेंस को दिखाता है। और आप अगर बार बार चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, उनके प्रति रिलक्टेंसी लेकर आओगे और बार बार चीज़ों को हटाते रहोगे लाइफ से कि बाद में देखेंगे, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे देंगे, तो फिर सक्सेस आपकी पेंडिंग होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। सो इस हफ्ते में वापस से एक अवसर आपके सामने आएगा जिसमें आपके सामने ये प्रश्न खड़ा होगा कि इस करियर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करूं या नहीं, तो उसे चूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप डेविल को जीतने दोगे, यानी आपका जो मन है वो जीत जाएगा और आप खुद हार जाओगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है ग्रुप नंबर 4, जिस पर आपको ध्यान देना है। इस हफ्ते में कोई इन्वेस्टमेंट आप ना करें। आपको ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप पैसों को किसी को उधार भी दें। पैसों को संभाल करके खर्च करें, पैसे चोरी होने की आशंका दिखती है। एग्ज़ाम रिजल्ट्स इस वीक में नहीं बन रहे हैं, नेक्स्ट वीक में बन सकते हैं, इस हफ्ते में तो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। हाँ, अगर इस हफ्ते में किसी तरीके का कोई इंटरव्यू है तो वहाँ पर आप बिल्कुल शांत होकर के बैठें, क्योंकि हर्मिट को क्रिएट करना बेटर है। डेविल को जीतने ना दें, क्योंकि डेविल आपको डराएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ये आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो आप यहाँ पर हेजिटेशन में बिल्कुल ना जाएं। जवाब जो पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब आप सही तरीके से प्रोवाइड कराएं। इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका होगा। तो ये न्यूज़ आपके लिए बन सकती है। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और हेल्थ केयर कैसी रहेगी आने वाले वीक में। सो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। सो वी हैव माता लक्ष्मी, और साथ में यहाँ पर आ रही है आत्मा। ओके, तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग डीपली कनेक्टेड दिखते हो अपनी सोल के साथ, अपनी स्पिरिट के साथ, एंड स्पिरिट की प्रेजेंस आपको फील हो सकती है इस वीक में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। माता लक्ष्मी तो अबंडेंस लेकर आती हैं, देखिए पैसे लेकर आती हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जो आपको पैसे दे रही हैं, आप अपनी बेवकूफ़ी से उन पैसों को गंवा भी सकते हैं। सो डू नॉट लूज़ योर मनी। आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि अपने पैसों को गंवाइए मत, उसे खोइए मत, बल्कि जो लक्ष्मी ने आपको दिया है उसे कंजर्व करिए, प्रिजर्व करिए। यहाँ पर लक्ष्मी माँ का मैसेज ये है। आपकी हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर में चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको आई से रिलेटेड कोई इशू है तो ज़रूरी होगा कि आप उसके लिए मेडिकल चेकअप करा लें। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आई से रिलेटेड इशू है और काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है उन्हें डॉक्टर को दिखाना, सो डू इट एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा दीजिए, यहाँ पर रिकमेंडेशन है। इसके अलावा माता लक्ष्मी के मंदिर जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा, और इसके साथ ही साथ किसी छोटी कन्या को कोई उपहार देना आपके लिए बढ़िया रहेगा। माता लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पर
ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आपका जो फोकस है इस समय आपको आपका फोकस आपकी मायावी दुनिया पर करना चाहिए, यानी कि भौतिक दुनिया पर करना चाहिए, करियर के ऊपर करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ को आप थोड़ा सा रोकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है। आप ये सोचना छोड़ें कि दुनिया कैसे चल रही है, भगवान ने ये सब कैसे बनाया, वो सब आप आराम से कर सकते हो जब आप ये सब क्रिएट कर लोगे, ठीक है। अगर पेट में खाना होगा तभी आप धार्मिकता भी कर पाओगे, तभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ों की आवश्यकता जहाँ पर ध्यान देने की है वो आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। उसे छोड़ करके अभी आप इन सब चीज़ों में, यानी कि जो हमारे लाइफ के एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, जो सिर्फ किताबों में जवाब मिल सकते हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स में जवाब मिल सकते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने में आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, ठीक है। आप उन्हें बाद में भी ढूंढ सकते हैं। फोकस अभी अपना करियर के ऊपर करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो रहे हो। यानी पूरा फोकस मैनिफेस्टेशन पर कर दिया है, पूरा फोकस यहाँ पर सब्लिमिनल्स पर कर दिया है, पूरा फोकस स्पिरिचुअल पर कर दिया है। एक्शन भी करना ज़रूरी है ना, विदाउट एक्शन आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब चीज़ें होंगी। तो एक्शन यहाँ पर करिए, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में रिलाय रहोगे तो ये चीज़ें सामने आकर के भी आपकी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक्शन भी ज़रूरी है। बैठे नहीं रहना है, एक्शन भी लेना है, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अगर आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है तो उस तरीके के आप एक्शन लीजिए, जो कि यहाँ पर इंडिकेशन आपके लिए कार्ड्स बताते हैं। इस हफ्ते का जो लकी कलर आपके लिए रहने वाला है वो है गोल्ड, यानी गोल्डन कलर। इस हफ्ते का जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो है 9। इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर रहेगा वो है 333। नाउ ये एंजल नंबर आपको क्यों नज़र आएगा? ग्रुप नंबर 4। ये एंजल नंबर आपको इसलिए नज़र आएगा क्योंकि जब जब ये एंजल नंबर आपको नज़र आता है, ये बता रहा है आपकी ग्राउंडिंग के बारे में, ये बात कर रहा है पावर के बारे में, ये बात कर रहा है सेल्फ एबिलिटी के बारे में। तो जब जब ये नंबर आपको नज़र आए, आपको बिल्कुल ही अवेयर हो जाना है कि यस, डेफिनेटली मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इस आने वाले डेविल को या अपने मन के डेविल को हरा सकता हूँ। क्योंकि जब जब ये नंबर आपको नज़र आएगा, ये आपको तुरंत रिमाइंड कराएगा कि आपके मन में फिर से कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, फिर से आप यहाँ पर हार मानने वाले हो, फिर से आप गिव अप करने वाले हो। डोंट गिव अप। तो ये जो मैसेज है डोंट गिव अप का, ये नंबर 333 के साथ आपको दिखाई देगा बार बार। ओके, सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।